बहुत पुरानी बात है। बगदाद के करीब एक छोटा सा मगर खुशहाल गांव आबाद था। इस गांव के लोग बहुत सादा और मेहनती थे। गांव के किनारे पर दो पड़ोसी रहते थे जिनके रहने सहने का अंदाज बिल्कुल अलग था। एक तरफ रहीम था जो उम्र में तकरीबन 35 साल का होगा। उसका चेहरा बहुत पुरनूर था, आंखों में आजिज़ी थी और चेहरे पर हल्की काली दाढ़ी थी। वो अक्सर सफेद रंग का मगर थोड़ा पुराना और पैबंद लगा हुआ लिबास पहनता था। रहीम पेशे के एतबार से एक लकड़हारा था। वो सुबह सवेरे उठता, अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखता और जंगल की तरफ निकल जाता। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद जो सूखी लकड़ियां मिलती, उन्हें बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। रहीम की जुबान पर हर वक्त अल्लाह का शुक्र होता था। घर में खाना हो या ना हो, उसके माथे पर कभी शिकन नहीं आती थी। दूसरी तरफ उसका पड़ोसी सेठ दाऊद था। दाऊद की उम्र 50 साल के करीब थी। वो जिस्म से थोड़ा भारी था और उसकी दाढ़ी में सफेद बाल ज्यादा थे। वो हमेशा कीमती रेशमी लिबास पहनता, सर पर ऊंची पगड़ी बांधता और हाथों में सोने की अंगूठियां पहने रखता था। दाऊद इस इलाके का सबसे बड़ा सौदागर था। उसके पास अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे। लेकिन अफसोस, जितनी दौलत उसके पास थी, उतना ही उसका दिल तंग और काला था। वो गरीबों को हकारत की नजर से देखता और हर वक्त अपनी दौलत के नशे में चूर रहता। एक दिन की बात है, गांव में शदीद गर्मी पड़ रही थी। आसमान से आग बरस रही थी और कई महीनों से बारिश का नाम ओ निशान नहीं था। खेत सूखने लगे थे और किसान परेशान थे। रहीम अपने मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे उठा। उसने देखा कि घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी का एक टुकड़ा बचा है। उसने वो टुकड़ा अपनी बेटी को दिया और खुद पानी पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे सेठ दाऊद अपने आलीशान घर के बाहर खड़ा नजर आया। दाऊद अपने मुलाजिम पर चिल्ला रहा था, अरे ओ कमबख्त, मैंने तुझे कहा था कि मेरे घोड़े को वो पानी पिलाना जो मैं खुद पीता हूं। तूने उसे नदी का गंदा पानी क्यों पिलाया? दाऊद गुस्से से लाल पीला हो रहा था। मुलाजिम हाथ जोड़कर खड़ा था, मालिक, नदी का पानी साफ है और गांव में पानी की किल्लत है। दाऊद ने उसकी बात काट दी, खामोश, मेरी दौलत है, मैं जो चाहूं करूं। ये गरीब लोग पानी को तरस रहे हैं तो मैं क्या करूं? मेरे पास इतना पैसा है कि मैं दूसरे शहर से पानी मंगवा सकता हूं। रहीम ने यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वो वहां रुका और बहुत अदब से बोला, सलाम सेठ दाऊद, माफ कीजिएगा, मगर अल्लाह ने आपको जो दौलत दी है, ये एक आजमाइश है। गांव में लोग प्यासे हैं। अगर आप अपने गोदामों से थोड़ा अनाज और कुआं खोल दें तो गरीबों की दुआएं मिलेंगी। सेठ दाऊद ने रहीम को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से कहकहा लगाया, हाँ हाँ हाँ, देखो तो सही, 1-2 टके का लकड़हारा मुझे नसीहत कर रहा है। अरे ओ रहीम, जा जाकर अपनी लकड़ियां काट, कहीं ऐसा ना हो कि आज रात फिर तेरे बच्चे भूखे सोएं। मेरी दौलत मेरी मेहनत की है, मैं किसी को क्यों दूं? रहीम ने ठंडी सांस ली। बेशक, देने वाली जात अल्लाह की है। ये कहकर वो खामोशी से आगे बढ़ गया। जंगल में पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी रहीम को बहुत कम लकड़ियां मिली। दरख्त सूख चुके थे और गर्मी से उसका बुरा हाल था। वापसी पर वो बहुत थका हुआ था। जब वो गांव के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा मुसाफिर रास्ते के किनारे एक सूखे हुए दरख्त के नीचे बैठा हाँप रहा है। मुसाफिर का हुलिया बहुत अजीब था। उसने फटा पुराना लंबा चोगा पहना हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर धूल थी। ऐसा लगता था वो कई दिनों से भूखा प्यासा है। रहीम फौरन उसके पास गया और अपने पास मौजूद मिट्टी की बोतल से बचा हुआ थोड़ा सा पानी उसे पिलाया। मुसाफिर ने पानी पिया और अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रहीम ने पहले कभी नहीं देखी थी। मुसाफिर ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह तेरा भला करे, मैं बहुत भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? रहीम जानता था कि उसके घर में कुछ नहीं है और आज की कमाई भी न होने के बराबर है, लेकिन उसका दिल नहीं माना कि वो इस बुजुर्ग को मना करे। रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, आप मेरे घर चलें, जो भी रूखी सूखी होगी
हम मिल बांट कर खा लेंगे। रहीम उस मुसाफिर को सहारा देकर अपने घर ले आया। रहीम की बीवी, जो एक नेक और सब्र करने वाली औरत थी, उसने जब देखा कि शौहर खाली हाथ नहीं बल्कि एक मेहमान के साथ आया है तो वो घबराई नहीं। रहीम ने आहिस्ता से बीवी से कहा, घर में जो कुछ भी है ले आओ, ये अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है। बीवी ने कहा, सिर्फ थोड़ी सी दाल और 2 रोटियां हैं जो मैंने बच्चों के लिए बचाकर रखी थी। रहीम ने कहा, बच्चों को सुला दो, हम ये खाना मेहमान को दे देंगे, अल्लाह बरकत देने वाला है। उन्होंने वो खाना मुसाफिर के सामने रख दिया। मुसाफिर ने खाना खाया और रहीम और उसकी बीवी की तरफ गौर से देखा। खाना खाने के बाद मुसाफिर ने कहा, रहीम, तेरी मेहमान नवाजी ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं कोई आम भिखारी नहीं हूं, मैं एक हकीम हूं और दूर दराज मुल्क से आया हूं। रहीम हैरान रह गया। मुसाफिर ने अपनी जेब से एक छोटी सी चमकती हुई चीज निकाली। ये एक बीज था जो सोने की तरह चमक रहा था। मुसाफिर बोला, ये कोई मामूली बीज नहीं है, इसे आज रात अपने घर के सहन में लगा देना और पानी देना। सुबह जो होगा वो तुम्हारी ईमानदारी और सब्र का इनाम होगा, लेकिन याद रखना, इसे लालच की नजर से मत देखना। रहीम ने वो बीज ले लिया। मुसाफिर ने दुआ दी और वहां से चला गया। रहीम ने सोचा शायद ये कोई फूल का बीज होगा। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे सहन में लगा दिया और जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो उसमें डाल दिया। दूसरी तरफ सेठ दाऊद अपने घर की छत पर बैठा ये सब देख रहा था। उसे शक हुआ कि वो फकीर कोई मामूली आदमी नहीं था, क्योंकि उसने उस फकीर के हाथ में कुछ चमकती हुई चीज देखी थी जो उसने रहीम को दी थी। दाऊद के दिल में लालच जाग उठा। जरूर उस फकीर ने उसे कोई हीरा या सोना दिया है। ये गरीब रहीम इस काबिल कहां? वो चीज मेरे पास होनी चाहिए थी। दाऊद ने उसी वक्त फैसला किया कि वो सुबह होते ही देखेगा कि रहीम के पास क्या है, और अगर कोई कीमती चीज हुई तो वो उसे किसी भी तरह हासिल कर लेगा, चाहे उसे ताकत का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। रात गुजरी और सुबह हुई। जब रहीम की आंख खुली तो उसे अपने सहन से एक अजीब सी खुशबू आई। वो भाग कर बाहर गया और जो मंजर उसने देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जहां उसने बीज लगाया था वहां अब एक छोटा सा दरख्त उग चुका था, मगर यह दरख्त लकड़ी का नहीं था। उसका तना चांदी जैसा सफेद था और उसके पत्ते हरे जुमरुद की तरह चमक रहे थे। और सबसे हैरान कुन बात यह थी कि इस दरख्त पर 5 फल लगे थे जो खालिस सोने के थे। रहीम और उसकी बीवी हक्का बक्का रह गए। सुभान अल्लाह, रहीम के मुंह से बेअख्तियार निकला। यह तो सच में अल्लाह का करम है। अब भी वो ये देख ही रहे थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो रहीम। बाहर से सेठ दाऊद की गरजदार आवाज आई। रहीम ने घबराकर दरवाजा खोला। सामने सेठ दाऊद अपने 4 हट्टे कट्टे मुलाजिमों के साथ खड़ा था। दाऊद ने धक्का देकर रहीम को पीछे किया और सीधा सहन में घुस गया। जैसे ही दाऊद की नजर उस सोने के फलों वाले दरख्त पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी राल टपकने लगी। या खुदा, इतना सोना! दाऊद चिल्लाया। फिर वो रहीम की तरफ गुस्से से घूमा। तो ये बात है, तूने मेरी जमीन चुराई है। रहीम हैरान होकर बोला, सेठ साहब, ये मेरा घर है और ये मेरी जमीन है, मैंने आपकी कोई चोरी नहीं की। दाऊद ने मक्कारी से कहा, झूठ मत बोल। ये दरख्त जिस बीज से उगा है वो बीज मेरा था जो मेरे गोदाम से चोरी हुआ था। तूने उस फकीर के साथ मिलकर मेरे यहां चोरी करवाई है। ये दरख्त मेरा है। रहीम ने हाथ जोड़े। अल्लाह की कसम सेठ जी, वो मुसाफिर ने मुझे दिया था, मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन दाऊद ने अपने मुलाजिमों को इशारा किया, इस दरख्त को उखाड़ लो और मेरे घर ले चलो, और अगर इसने रोकने की कोशिश की तो इसे मारो। रहीम ने रोकना चाहा तो मुलाजिमों ने उसे धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गया। लेकिन जैसे ही एक मुलाजिम ने दरख्त को हाथ लगाया, एक अजीब वाकया पेश आया। दरख्त के कांटों ने उस मुलाजिम के हाथ को जख्मी कर दिया और दरख्त अचानक काला पड़ने लगा, जैसे मुरझा रहा हो। दाऊद ये देखकर घबरा गया, मगर उसकी लालच कम न हुई। उसने कहा, ठीक है, अगर ये यहां से नहीं हिल सकता
तो जमीन समेत मेरा है। मैं अभी काजी के पास जाऊंगा और फैसला करवाऊंगा कि ये जमीन और दरख्त असल में मेरा है, क्योंकि मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूं और तू एक चोर है। दाऊद वहां से धमकी देकर चला गया कि वो शाम तक काजी का हुक्मनामा लेकर आएगा। रहीम बहुत परेशान था। वो जानता था कि दाऊद अपने पैसे के जोर पर काजी को भी खरीद सकता है या झूठे गवाह पेश कर सकता है। रहीम ने वुजू किया और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया। उसे उस मुसाफिर की बात याद आई। इसे लालच की नजर से मत देखना। शाम को गांव की चौपाल में अदालत लगी। काजी साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे। सेठ दाऊद ने झूठे गवाह तैयार कर लिए थे, जिन्होंने कसम खाई कि उन्होंने रहीम को दाऊद के गोदाम से बीज चुराते हुए देखा था। काजी ने रहीम से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह दरख्त तुम्हारा है? रहीम ने सर झुका लिया और कहा, मेरे पास अल्लाह के सिवा कोई गवाह नहीं। वो मुसाफिर चला गया है। गांव के लोग खामोश थे। कोई भी दाऊद के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। काजी ने फैसला सुनाने के लिए कलम उठाया। चूंकि रहीम कोई सबूत पेश नहीं कर सका और दाऊद के गवाह मौजूद हैं, लिहाजा ये अदालत फैसला करती है कि वो दरख्त और रहीम का घर अब सेठ दाऊद की मिल्कियत है। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। दाऊद खुशी से फूला न समाया। वो फौरन रहीम के घर की तरफ भागा ताकि उस सोने के दरख्त पर कब्जा कर सके। पूरा गांव तमाशा देखने उसके पीछे गया। लेकिन जब दाऊद घर पहुंचा और उसने लालच में आकर दरख्त के सोने के फल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तो अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। जैसे ही सेठ दाऊद ने लालच में आकर उस चमकते हुए सोने के फल को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अचानक कुदरत का निजाम हरकत में आ गया। आसमान पर गहरे काले बादल गरजने लगे और तेज हवाओं ने तूफान की शक्ल अख्तियार कर ली। दाऊद की उंगलियां जैसे ही उस फल से टकराईं, वो ठंडा और नरम सोना अचानक दहकते हुए अंगारे की तरह गर्म हो गया। हाय, मेरा हाथ! दाऊद दर्द से चिल्लाया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे दरख्त ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। मुलाजिम उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन दरख्त की शाखों ने सांपों की तरह हरकत की और उन्हें पीछे धकेल दिया। रहीम ये देखकर खौफजदा हो गया और चिल्लाया, या अल्लाह रहम! सेठ साहब, लालच छोड़ दें, तौबा करें। इसी हंगामे के दौरान गांव के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज आई। धूल उड़ती हुई दिखाई दी। बादशाह सलामत आ रहे हैं, रास्ता दो। नकीब ने आवाज लगाई। ये बगदाद का बादशाह सुल्तान शहरयार था, जो शिकार से वापस आ रहा था और तूफान और शोर देखकर इस तरफ आ निकला था। बादशाह ने जब ये अजीब मंजर देखा कि एक आदमी दरख्त से चिपका चीख रहा है और दरख्त चमक रहा है, तो उसने अपना घोड़ा रोक लिया। बादशाह ने हुक्म दिया, ये क्या माजरा है? इस शख्स को आजाद कराओ। बादशाह के आने की खबर सुनते ही दरख्त ने अचानक दाऊद का हाथ छोड़ दिया। दाऊद जमीन पर गिर पड़ा। उसका हाथ बुरी तरह जल चुका था। काजी, जो वहां मौजूद था, बादशाह को देखकर कांपने लगा। बादशाह ने अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ रखा और पूछा, कौन बताएगा कि यहां क्या हो रहा है? ये कैसा जादुई दरख्त है? सेठ दाऊद ने दर्द के बावजूद अपनी मक्कारी नहीं छोड़ी। वो रोते हुए बादशाह के कदमों में गिर गया। बादशाह सलामत, मैं इस गांव का इज्जतदार सौदागर हूं। ये दरख्त मेरा है, लेकिन इस लकड़हारे रहीम ने काला जादू कर दिया है ताकि मैं अपना ही फल ना खा सकूं। इसने मेरी जमीन पर कब्जा किया है। बादशाह ने रहीम की तरफ देखा, जो सर झुकाए खड़ा था। बादशाह ने पूछा, ऐ शख्स, क्या ये सच कहता है? रहीम ने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं, जादू टोना नहीं जानता। ये दरख्त अल्लाह की तरफ से एक मुसाफिर की दुआ का नतीजा है। काजी साहब ने फैसला सेठ दाऊद के हक में दिया, क्योंकि मेरे पास कोई गवाह नहीं था। बादशाह बहुत दाना था। उसने काजी की घबराहट और दाऊद की चालाकी भांप ली थी। उसने कहा, अगर ये दरख्त दाऊद का है तो इसे दाऊद को फल देना चाहिए था, जलाना नहीं चाहिए था। तभी भीड़ चीरते हुए वही बूढ़ा मुसाफिर हकीम वापस आ गया। उसके चेहरे पर अब थकान नहीं बल्कि एक रोब था। मुसाफिर ने बुलंद आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं गवाह हूं। सब लोग मुड़कर देखने लगे। मुसाफिर बादशाह के करीब आया और बोला, मैं वही मुसाफिर हूं जिसने ये बीज रहीम को दिया था।
मैं भेस बदलकर दुनिया का सफर कर रहा था ताकि इंसानों की नीयत परख सकूं। बादशाह उस मुसाफिर को पहचान गया। ये कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि पड़ोस के मुल्क का शहजादा और मशहूर सूफी बुजुर्ग था। बादशाह ने फौरन अदब से सर झुकाया। मुसाफिर ने कहा, रहीम ने अपनी भूख मिटाने के बजाय मेरा पेट भरा, जबकि दाऊद ने मुझे पानी देने से भी इनकार किया था। ये दरख्त सिर्फ सब्र और शुक्र की जमीन पर उगता है। दाऊद की जमीन लालच और तकब्बुर की है, वहां ये आग बन जाएगा। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने काजी की तरफ देखा। काजी, तूने रिश्वत लेकर गलत फैसला किया। काजी थर थर कांपने लगा और सच उगल दिया कि दाऊद ने उसे सोने के सिक्के दिए थे। बादशाह ने हुक्म सुनाया, काजी को बरतरफ किया जाए और कैद खाने में डाला जाए। सेठ दाऊद, जिसने अपनी दौलत के घमंड में गरीब का हक मारा और झूठ बोला, उसकी सारी दौलत जब्त करके शाही खजाने में जमा की जाए और उसे आधा हिस्सा गांव के गरीबों में तकसीम किया जाए। दाऊद को आज से गांव की सफाई का काम दिया जाता है ताकि उसका तकब्बुर टूटे। बादशाह ने रहीम की तरफ देखा और मुस्कुराया। रहीम, ये दरख्त तुम्हारा है। तुम्हारी ईमानदारी ने हमारा दिल जीत लिया। रहीम ने हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, मुझे इतनी दौलत की आदत नहीं। अगर इजाजत हो तो इस दरख्त के फल बेचकर गांव में पानी का कुआं और मुसाफिरों के लिए सराय बनवा दी जाए। बादशाह और मुसाफिर दोनों रहीम की इस बात पर बहुत खुश हुए। वक्त गुजरता गया। सेठ दाऊद, जो कभी रेशमी लिबास पहनता था, अब फटे पुराने कपड़ों में गांव की गलियां साफ करता और लोग उसे लालची दाऊद कहकर पुकारते। उसका हाथ हमेशा के लिए काला पड़ गया था, जो उसके गुनाह की निशानी था। दूसरी तरफ रहीम ने उस दरख्त की बरकत से पूरे गांव की तकदीर बदल दी। वहां अब कोई प्यासा नहीं रहता था, लेकिन रहीम ने अपना पुराना लकड़हारे वाला लिबास नहीं छोड़ा। वो अब भी वैसा ही आजिज रहा। जब तक रहीम जिंदा रहा, वो दरख्त सोना उगाता रहा। जिस दिन रहीम का इंतकाल हुआ, वो दरख्त भी अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसकी खुशबू बाकी रह गई।